1 करोड़ की सैलरी छोड़ के मैं 10,000 पर मंथ की सैलरी पे सस्टेन कर रही थी। हेलो, मेरा नाम विनीता सिंह है और मैं शुगर कॉस्मेटिक्स की सीईओ एंड को फाउंडर हूँ। मैं बात करूंगी ये कंपनी मैंने कैसे बिल्ड की और किन फेलियर से मैं गुजरी इस मुकाम तक पहुंचने के लिए। क्योंकि मुझे लगता है आजकल सब बहुत जल्दी में है, सबको शॉर्टकट चाहिए। 2-3 साल में क्रिप्टो में 10x करना है और 2-3 साल में अपना एक यूनिकॉर्न कंपनी बनाना है। पर मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि बिजनेस बनाना मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। आपको चाहिए पेशेंस, कंसिस्टेंसी और इयर्स ऑफ हार्ड वर्क। तो मैं अपनी स्टोरी के थ्रू आपको ये बताऊंगी। तो मैं स्टार्ट करती हूँ अपने बचपन से। तो मैं अपने पेरेंट्स की ओनली चाइल्ड हूँ और मेरे पेरेंट्स दोनों पीएचडी डॉक्टर्स हैं। मेरे डैड बचपन से बोलते थे कि वो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा प्रोटीन्स डिस्कवर करना चाहते हैं जिनसे ड्रग्स बनते हैं, जिनसे कैंसर और ऐसे डिजीजेस क्योर होते हैं। और वो अपनी एम्स की लैब में सुबह से रात तक काम करते थे। तो मुझे बचपन से पता था कि मैं जो भी करूंगी वो इंडिया में बेस्ट नहीं, वर्ल्ड में बेस्ट होना चाहिए। बचपन से मेरे पेरेंट्स ने मुझे काफी इंस्पायर किया कि मैं अपनी पढ़ाई पे बहुत ध्यान दूं। मैं गुजरात में आनंद करके एक छोटा सा शहर है, वहां पे बॉर्न हुई थी एंड मैं अक्सर अपनी नानी के साथ भावनगर में रहती थी जो गुजरात में है। पर फिर मेरे पेरेंट्स दिल्ली मूव कर गए क्योंकि उनको अपॉर्चुनिटी मिली, मेरे डैड को एम्स में, मेरी मॉम को आईसीएमआर में। तो मैं उनके साथ जब दिल्ली आई तो मुझे बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस था। मैं ओनली चाइल्ड थी तो मुझे फ्रेंड्स बनाने में थोड़ा स्ट्रगल होता था क्योंकि मेरे कोई सिबलिंग नहीं थे। तो मैं अपने आप अपने आइडियाज से मैं काफी टाइम स्पेंड करती थी। मैं और मेरी बेस्ट फ्रेंड ने जब हम 10 इयर्स के थे तो एक मैगजीन बनाई जो हम डोर टू डोर बेचते थे 3 रुपए के लिए। 3 रुपए की मैगजीन बेचना भी इतना मुश्किल था कि काफी बार हमें बोलते थे जो दरवाजा खोलते थे कि 3 रुपए तो बहुत ज्यादा है। और मैं सोचती थी, मैंने हमेशा पैसा फॉर ग्रांटेड लिया था, पर उस टाइम मुझे एट अ वेरी यंग एज पता चली 3 रुपए की भी क्या वैल्यू होती है। मुझे पता था बचपन से कि मैं इंडिया के बेस्ट इंस्टीट्यूट आईआईटी में पढ़ूंगी और उसके बाद आईएम अहमदाबाद जाऊंगी। और मेरे लिए काफी आसान था आईआईटी, जेईई, आईएम अहमदाबाद के एंट्रेंसेस क्रैक करना। और फिर मैं आईआईटी में काफी स्पोर्ट्स भी खेलती थी। पर मैंने नोटिस किया कि मैं हमेशा वही स्पोर्ट्स खेलती थी जिसमें मुझे पता था मैं अव्वल नंबर हो सकती हूँ, मैं गोल्ड जीत सकती हूँ। मुझे बहुत डर लगता था कुछ न्यू ट्राई करने से, क्योंकि मैं कभी फेल नहीं की थी, मुझे फेलियर से बहुत डर लगता था। तो मैं फेलियर अवॉइड करती थी। मैं अपने सारे सपने डिसाइड करती थी उस बेसिस पे कि किस चीज में मैं सक्सीड करूंगी और वही मेरा सपना होगा। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग जॉब ऑफर मिल जाएगा। मैंने आईएम अहमदाबाद में इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के लिए ही अप्लाई किया और मुझे मिला, एक बहुत बड़ा पैकेज मिला 1 करोड़ का, और मैं बहुत खुश थी। पर मुझे रियलाइज हो रहा था कि मैं अपने सपने उस बेसिस पे चूज कर रही हूं कि मैं कभी फेल ना करूं। और मुझे पता था कि ये जो मेरी दौड़ है फेलियर को अवॉइड करने वाली, ये किसी दिन खत्म होने वाली है। तो मेरी जो दौड़ थी फेलियर्स अवॉइड करने की, वो 23 साल तक बिल्कुल एज पर प्लान चली। एंड तब मुझे रियलाइज हुआ कि ये जो मेरे अभी तक के एम्बिशन थे, आईआईटी जाना, आईएम जाना, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग करना, ये तो हर इंसान के एस्पिरेशन होते हैं। इसमें कुछ मेरी अपनी पहचान नहीं है। ऐसा मुझे लगा कि जो मुझे करना है, क्या मैं वो रिकॉग्नाइज कर रही हूं कि मैं वही कर रही हूं जो सब चाहते हैं मैं कर पाऊं और जो मुझे लगता है मैं अच्छे से कर सकती हूं। तभी मैं जब आईआईटी में थी तो मैं काफी बुक्स पढ़ती थी और मुझे एक इंस्पिरेशन थी कि मैं एक दिन अपनी कंपनी बनाऊंगी। पर वो जो आइडिया है कि अपनी कंपनी स्टार्ट करने का, मुझे पता था कि उसका मुझे अभी तक एक्सपीरियंस नहीं है। तो मैंने सोचा कि लाइफ में अभी तक बहुत ही स्टीरियोटिपिकल स्टैंडर्ड करियर हो गया, अभी कुछ ऐसा ट्राई करते हैं जो मुझे अपनी आइडेंटिटी हेल्प करता है रिकॉग्नाइज करने के लिए। तो एट 23 मैंने डिसाइड किया कि मेरी वेरी हाई पेइंग इन्वेस्टमेंट बैंकिंग जॉब ऑफर को छोड़ के मैं अपनी कंपनी स्टार्ट करूंगी। ऑनेस्टली अगर मुझे पता होता कि कंपनी स्टार्ट करना एंड चलाना इतना मुश्किल है और मैं नेक्स्ट 10-15 साल में इतनी बार फेल होंगी, मैं वो डिसीजन शायद नहीं ले पाती। वेरी लकीली मुझे लगता था कि मैं इसमें भी वर्ल्ड क्लास कंपनी बहुत जल्दी क्रिएट कर पाऊंगी। तो एट 23 मैंने अपनी जॉब छोड़ के अपना बिजनेस स्टार्ट करने का प्लान बनाया। तो हमारा फर्स्ट आइडिया था कि हम एक विमेन्स लॉन्जरी ब्रांड बनाएंगे और उसको ई कॉमर्स के थ्रू कंज्यूमर को एजुकेट करके बढ़ाएंगे। उसके लिए पर पहले थोड़ी सी फंडिंग की जरूरत थी, क्योंकि मैं और मेरे को फाउंडर एक मिडिल क्लास फैमिली थे। हमें बिजनेस के लिए कैपिटल की जरूरत थी, क्योंकि हमारे पेरेंट्स के पास बिजनेस बैकग्राउंड नहीं था कि वो उसमें इन्वेस्ट कर सके। तो हम गए 10-12 इन्वेस्टर्स के पास, हमने जाके पिच किया अपना आइडिया और उन्होंने बोला, तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस है ब्रांड बनाने में, टेक्सटाइल में, हम तुम्हें क्यों 1 करोड़ रुपए दें, हम तो उन एंटरप्रेन्योर्स को देंगे जिनके पास एक्सपीरियंस है। तो इतने रिजेक्शंस हो गए थे कि जैसे कोई ब्रेकअप के बाद सोचता है कि अब मैं लाइफ में रिलेशनशिप नहीं करूंगी,
ऐसे मैंने डिसाइड किया मैं लाइफ में इन्वेस्टर से पैसे नहीं लूंगी, अपने आप बूटस्ट्रैप करके कंपनी बनाऊंगी। तो जब आप बूटस्ट्रैप करते हैं तो एक हैंड टू माउथ काइंड ऑफ एग्जिस्टेंस हो जाती है, जहां रोज आपको क्लाइंट से पैसे लेने पड़ते हैं एंड फिर आपकी सैलरी आती है, आपकी कंपनी में सबकी सैलरी आती है। तो 5 साल हमने एक सर्विसेज कंपनी चलाई बूटस्ट्रैप करके, जहां हम क्लाइंट्स को बैकग्राउंड वेरिफिकेशन सर्विस देते थे और उनसे पैसे लेते थे। मैं बॉम्बे में आके ये बिजनेस जब स्टार्ट की, मैं 10,000 रुपए पर मंथ कमाती थी। तो 1 करोड़ की सैलरी छोड़ के मैं 10,000 पर मंथ की सैलरी पे सस्टेन कर रही थी। बहुत मुश्किल था। तो जब मैं वो सर्विसेज बिजनेस करती थी तो उसमें मुझे समझ आ गया कि ये इतनी जल्दी स्केल नहीं करेगा, बिकॉज वही जो प्रॉब्लम थी कि टू यंग एंड टू इनएक्सपीरियंस, जो मेरे इन्वेस्टर्स को मुझसे थी, वही प्रॉब्लम हमारे क्लाइंट्स को भी थी कि हम तुम्हें क्यों बिजनेस दें, हम उनको बिजनेस क्यों नहीं दें जो 25 साल से सेम चीज करते आए हैं। तो उनको कन्विंस करना सुबह से शाम तक और ऐसे बिजनेस पे काम करना जो मेरा पैशन नहीं था, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। और मैंने पहले तो सोचा, क्योंकि मैं मैराथन भागती हूं, मुझे क्विट नहीं करना था। मैंने बहुत सालों तक सोचा कि कुछ भी हो जाए मैं क्विट नहीं करूंगी, मैं ये करती रहूंगी। पर 5 साल बाद जब मैंने देखा कि इतने सालों में मैंने एक कंपनी बनाई है जो 3-4 करोड़ का टर्नओवर करती है, प्रॉफिट है, पर वो कभी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी नहीं बनेगी, तो मैंने डिसाइड किया कि अभी वो मौका आ गया है कि मैं ये छोड़ के वापस ऐसा बिजनेस क्रिएट करूं जिसमें मैं जेन्युइनली पैशनेट हूं। और वो था ऐसा बिजनेस जो विमेन को केटर करता है, बिकॉज मुझे पता था कि अगले 20 साल में जो बिगेस्ट चेंज इंडिया में आने वाला है वो है यंग विमेन एज कंज्यूमर्स। तो रिसर्च करते करते मैं और मेरे हस्बैंड ने एक अपॉर्चुनिटी देखी जहां हम ब्यूटी एंड पर्सनल कॉमर्स केयर में एक ई कॉमर्स कंपनी बनाना चाहते थे। तो 2012 में हम दोनों ने ये कंपनी स्टार्ट की। अब जब हम ये बिजनेस स्केल कर रहे थे, हमें बहुत प्रॉब्लम्स आई, क्योंकि उस टाइम इंडिया में लोग ब्यूटी प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन शॉप नहीं करना चाहते थे, उनको स्टोर में जाके सीखना था उनको कैसे लगाना है। और दूसरी बात ये थी कि जो बड़े बड़े ब्रांड्स थे वो ये यंग विमेन जो सोशल मीडिया पे थी, जो ई कॉमर्स में शॉप करी थी, उनमें बिल्कुल दिलचस्पी नहीं रखते थे। उनको बड़ा मार्केट चाहिए था, रिच ओल्डर विमेन का। तो वो प्रोडक्ट्स भी ऐसे ही बनाते थे जो यंग विमेन को बिल्कुल अपील नहीं करती थी। तो हमने बहुत रिसर्च की, हमने अपने कंज्यूमर से बात की, देखा कि वो कैसे प्रोडक्ट लगाती है, और हमने ये एक्सपीरियंस किया कि हमारी कंज्यूमर्स मेकअप खुद के लिए पहनती हैं। वो इसलिए पहनती हैं क्योंकि उन्हें मेकअप पहन के पावरफुल और कॉन्फिडेंट फील होता है। तो हमें रियलाइज हुआ कि एक मेकअप ब्रांड की पहचान वो है कि वो अपने कंज्यूमर को कॉन्फिडेंस दे, ना कि उन्हें 3 शेड्स गोरा कर दे या फिर उन्हें ऐसी पिंक लिपस्टिक दे जो उन्हें सूट भी नहीं करती पर कोई फिल्म स्टार को सूट करती है। तो हमने बहुत मेहनत करके ऐसे प्रोडक्ट्स बनाए जो आप लगाओ तो सुबह से रात तक चलेंगे, जो जिनके कलर्स आपको सूट करेंगे। और हमने एक कॉम्प्रोमाइज नहीं की प्रोडक्ट क्वालिटी में, क्योंकि हमें पता चला कि अगर आप प्रोडक्ट दुनिया का सबसे बेस्ट बनाओ और उसे अफोर्डेबल प्राइस पे दो तो आपको टीवी पे ऐड करने की जरूरत नहीं है, आपको मार्केटिंग में बहुत पैसा खर्चने की जरूरत नहीं है। आपका प्रोडक्ट आपको जो वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी देता है वो एब्सोल्युटली इरिप्लेसेबल है। तो हमने शुरुआत की एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट से, और ऐसा हुआ। ई कॉमर्स वेबसाइट्स पे हजारों कस्टमर्स रिव्यूज डालने लगे कि ये उनकी बेस्ट लिपस्टिक एवर है। और ये भी हुआ कि सोशल मीडिया पे विमेन स्टार्टेड वेयरिंग शुगर लिपस्टिक्स, और उससे दूसरी विमेन को पता चला इन प्रोडक्ट्स के बारे में। तो धीरे धीरे बिना मार्केटिंग में पैसा डाले हमने अपनी ब्रांड को एक बहुत ही लोकप्रिय ब्रांड बनाया। हमारी 3,000 करोड़ की वैल्यूएशन है, और ऐसा लगता है लोगों को कि शुगर बहुत तेजी से बढ़ा है, पर मेरा ये मानना है कि शुगर के पीछे एक बहुत लंबी जर्नी है, एक बहुत लंबी जर्नी है ऑफ फेलिंग, लर्निंग, ट्राइंग, फेलिंग, लर्निंग, ट्राइंग। और मुझे लगता है कि जैसे हमने इन स्पाइट ऑफ ऑल द फेलियर्स एक बड़ा बिजनेस फाइनली बनाया, आज कोई भी जो अपनी लाइफ का 10-15 इयर्स डेडिकेट करे एक पैशन के पीछे और कंसिस्टेंटली रोज मेहनत करे और उसमें बिल्ड करे, वो एक वर्ल्ड क्लास कंपनी बना सकता है। पिछले 15 सालों में मुझे काफी इन्वेस्टर्स से रिजेक्शंस मिले। मैंने ये रियलाइज किया है कि सबसे बड़ी कमी हमारे इकोसिस्टम में थी इन्वेस्टमेंट की और राइट एडवाइस की। आज शार्क टैंक इंडिया एक प्लेटफॉर्म लेकर आया है जहां छोटे से बड़े एंटरप्रेन्योर्स आके अपना आइडिया, अपना बिजनेस हमें पिच कर सकते हैं और हम उसमें इन्वेस्ट करेंगे। हम उन एंटरप्रेन्योर्स के साथ पार्टनर करके उनको राइट एडवाइस देंगे कि कौन से स्टेप्स नहीं लेने हैं फेलियर अवॉइड करने के लिए और कैसा अपना ब्रांड बनाना है। एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हम काफी बड़े बिजनेसेस क्रिएट करेंगे। हाँ, मेहनत तो सारी फिर भी आपको ही करनी है एज एंटरप्रेन्योर्स, पर मैंने जो एक्सपीरियंस किया वो ये है कि एंटरप्रेन्योरशिप की जो
और रोड होती है वो बहुत लोनली होती है, और आपको ऐसे चीयर लीडर की जरूरत है जो खुद ये अकम्प्लिश कर चुका है, वो खुद जो फेलियर एक्सपीरियंस कर चुका है, तो आपको इन्वेस्टमेंट ही नहीं राइट एडवाइस भी दे सकता है। तो मैं अपनी जर्नी से आपको ये एडवाइस देना चाहती हूं जो मैं शार्क टैंक पे भी अक्सर एंटरप्रेन्योर्स को बोलती हूं। पहली बात, अपनी प्रॉब्लम से शुरुआत करो, क्योंकि जिस प्रॉब्लम से आप गुजर रहे हैं, जो प्रोडक्ट की आपको अंडरस्टैंडिंग है, वो किसी और के पास नहीं है दुनिया में। तो ये मत सोचो कि मुझे मैन्युफैक्चरिंग नहीं आती, मुझे ब्रांडिंग नहीं आती। अगर आपको अचार पसंद है, अगर आपको कॉफी पसंद है, आप उसका बिजनेस स्टार्ट करो जिसमें आपका पैशन है और जो आपको लगता है जिसमें वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट अभी अवेलेबल नहीं है। दूसरी बात, बड़ा सोचो। काफी लोग शार्क टैंक में आके छोटे छोटे एम्बिशन रखते हैं, पर अगर आप स्टार्स के लिए एम करते हैं ना, तब आप मून तक पहुंचते हैं। तो अगर आप बड़ा नहीं सोचोगे, अगर आप सोचोगे कि मुझे 5 करोड़ का बिजनेस बनाना है, तो आप 1 करोड़ का बिजनेस भी नहीं बना पाओगे। तो बहुत बड़ा सोचो, एम हाई एंड डोंट वरी अबाउट